वादियों को, हिंदू संस्कृतिवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है, बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं चिढ़ते हैं, हम संस्कृतिवादी हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पे राज करा खूब, तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है और उस संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी है, और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि नहीं हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी कम से कम उत्तर भारत के कस्बों, गांवों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट कहां से आ गया हिंदुस्तान में? तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है? ये घूंघट कहां से आ गया? ये इस्लाम से आया है, और इस्लाम से ये संस्कृतिवादी चिढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम ने ही तुम्हें घूंघट दे दिया है और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारे घर की महिला घूंघट ना करे, तुम चढ़ बैठोगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के थे, उन्होंने अपनी लड़की मार दी। ऑनर किलिंग का मामला है, और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पे डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर के किसी से मिल रही है? हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है अपनी मर्जी से वो जैसी जिंदगी बिताना चाहती हो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहां से आई भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूं गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति, और तुर्रा ये कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहां से हो गई भाई? कहां से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितना ज्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए, वहां महिलाओं की उतनी ज्यादा दुर्दशा है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, चाहे मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो यही सामने आते थे ना, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पंजाब कहीं हिस्सा हरियाणा होता था तब, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, दिल्ली तक भी आते थे वो सब। यही वो जगह हैं जहां पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती हैं। यह है आपकी संस्कृति, और आप कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। ये मत बोलिएगा नहीं 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 हमारे यहां तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया। क्या भाई, देवियों से घर का ही काम कराओगे क्या? अगर स्त्री को वाकई देवी मानकर पूजते हो तो देवियां तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत कि एक संस्कृत का श्लोक ले आकर के बता दिया कि ये मत बोलिए कि हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। यहां कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में, उतनी कहीं और है। यहां फिर कौन से देवता बस रहे होंगे घर में? लेकिन जैसे ही बताओ कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे आपने वो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है कि जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का वास है? वो ऋचा से क्या सिद्ध हो जाता है? मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं कि घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है, और भरपूर लिया जाता है। यह है संस्कृति आपकी, और आप कह रहे हो संस्कृति संस्कृति, बचाओ संस्कृति। एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म का मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे 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 हिंदू लड़की खतरे में है।
और ये जो हिंदू लड़की रोज लाखों में मर रही है, अपने ही घर वालों के हाथों, उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसीलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर कह रहा हूं, आपकी अपनी नहीं है, वो गुलामी, गरीबी, अशिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण करा वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी कि जिनको जीतते थे ना, उनकी महिलाएं उठा ले आते थे और उनका बलात्कार भी कर लेते थे या उनको दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने करा था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसी तरह करते थे कि जान लगा के लड़ो, और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो है ही है, जानवर तो है ही है, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जो जितनी ये सुंदर सुंदर महिलाएं हैं ना, दिल्ली की, पंजाब की, ये सब तुमको मिलेंगी, तो जीतो। तो और वो जान लड़ा के लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी अपनी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहेंगे? तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? भारतीय संस्कृति कैसी थी, ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहां तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि अगर वो आज हो जाएं तो आप उनको जीने ना दो, आप कहो ये गंदी औरत है।